ये बात तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मछली अपना मुंह बंद रखती है ना, वो कभी कांटे में नहीं फंसती। आजकल हम सब के लिए भी ना सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जिंदगी एक खुली किताब बन चुकी है। हम क्या खाते हैं वो इंस्टाग्राम पर होता है, हम कहाँ जाते हैं वो स्टेटस पर होता है, और हम क्या सोचते हैं वो हम फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं। हम समझते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी, अपनी आसाइशें और अपनी सहूलतें दिखाएंगे ना, तो लोग हमारी तरफ मुतवज्जा होंगे, लोग हमें पसंद करेंगे और हमें इम्पोर्टेंट समझेंगे। देखें, ऐसा होता नहीं है। एक सच सुने, और ये सच बहुत कड़वा है। जब आप अपनी जिंदगी की किताब खोल कर दुनिया के सामने रख देते हैं ना, तो दुनिया उसे पढ़ती नहीं बल्कि उसे फाड़ देती है। याद रखें, आपकी मालूमात, आपकी प्राइवेसी आपकी ताकत है। जब आप अपनी मालूमात दूसरों को देते हैं ना, तो आप अपना कंट्रोल भी उन्हें दे देते हैं। आजकल दुश्मन को शिकस्त देने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं होती, बस उसके राज मालूम होने चाहिए। देखें, एक समझदार इंसान, एक अल्फा, एक मास्टरमाइंड हमेशा एक तिजोरी की तरह होता है। बाहर से मजबूत और अंदर क्या है कोई नहीं जानता। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बता रही हूँ जिन्हें आपको अपने दिल में दफन रखना चाहिए। ये वो बातें हैं कि अगर ये आपकी जुबान पर आ जाएं तो आपकी तबाही का सबब बन सकती हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि तमाम बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और देखें, हर सोच एक बीज की तरह होती है। अगर आप इसे बोए बगैर सबको दिखा दें तो कोई ना कोई तो इसे या तो कुचल देगा या इसका फल आपसे पहले ही ले लेगा। मैं आज आपके साथ अपनी जिंदगी को समझदारी से गुजारने की कुछ हिकमत शेयर कर रही हूँ। वीडियो के तमाम पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी ज़िंदगी को पुरसकून, पुरअमन और पुरअसरार बनाने के लिए ना कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि अपने प्यारों के साथ भी नहीं, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जिन्हें शेयर करने का ना कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि आपको उल्टा नुकसान होगा। तो आइए इन एक-एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपका अगला स्टेप। दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत या सबसे बेवकूफ इंसान वो है जो शोर मचाता है और कहता है कि मैं ये बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, मैं किसी को सबक सिखाऊंगा, या मैं ये गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ। क्योंकि जब वो आप अपना नेक्स्ट स्टेप ज़ाहिर करते हैं ना, या आप अपना प्लान बयान करते हैं, तो आप अपने दुश्मनों और हसद करने वाले लोगों को तैयार होने का मौका दे देते हैं और आप उन्हें खबरदार कर देते हैं। मंसूबे की असल ताकत उसकी खामोशी में होती है। तैयारी दिखाने का कोई वक़्त नहीं होता, सिर्फ उस वक़्त बोलें जब काम कंप्लीट हो जाए। जब तक सफ़र जारी हो, खामोश रहें। आपका नेक्स्ट स्टेप, आपकी नीयत, आपका अगला कदम, ये सब आपके अपने हैं। इन्हें दुनिया के सामने ना लाएं और बिला वजह अपने सर पर बोझ और तनकीद ना लें। आज की दुनिया में ना यही असूल है, हमेशा याद रखें। अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, अगर आपके जहन में कोई मंसूबा है, अगर आप कारोबार या नौकरी बदलना चाहते हैं, तो काम मुकम्मल होने तक किसी से कुछ ना कहें, क्योंकि ये दुनिया ना तो आपके ख्वाबों की हिफाजत करेगी और ना ही आपकी नाकामी की जिम्मेदारी लेगी। तो फिर बिला वजह लोगों को अपनी बातों से आगाह करने का क्या फ़ायदा। बस खामोशी से काम करते रहें, क्योंकि कामयाब और ज़हीन लोग कभी ऐलान नहीं करते, वो खामोशी से काम करते हैं। वो अंधेरे में मेहनत करते हैं और फिर अचानक एक धमाका होता है। फिर लोग हैरान होते हैं कि ये कैसे और कब हुआ। तो अपने प्लान्स को राज में रखें। लोगों को अपनी बातों से हैरान ना करें, बल्कि अपने नताइज से हैरान करें। खामोशी से काम करें और शोर आपकी कामयाबी करेगी। अगर आप अपना पहला कदम, अपना अगला कदम, अपनी सिम्मत, अपनी नीयतें, अपने प्लान्स और अपने गोल्स पहले ही बता देंगे ना, तो फिर आपको देखा जाएगा या कोई रुकावट आ जाएगी। तो खामोश रहना सीखें, क्योंकि खामोशी में ताकत है और शोर में कमजोरी है। अपने मंसूबों को राज में रखें। दूसरी चीज जो आपको अपने हकीकी रिश्तेदारों से भी छुपानी चाहिए, वो है आपका बैंक बैलेंस और आपकी आमदनी। कभी किसी को ना बताएं कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितने पैसे हैं, क्योंकि पैसा रिश्तों को बदल देता है। पैसा एक ऐसी चीज है जो नीयतों को बदल देता है। अगर आप बताएं कि आप बहुत कमाते हैं, आपके पास बहुत है, तो लोग हसद करेंगे या इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे।
اور اگر آپ بتائیں کہ آپ بہت کم کماتے ہیں یا آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے تو لوگ آپ کو نفرت سے دیکھیں گے اور عزت نہیں کریں گے۔ تو دونوں صورتوں میں نقصان آپ کا ہی ہے۔ تو لوگوں کو الجھن میں رہنے دیں، کنفیوز رہنے دیں، انہیں اندازہ لگانے دیں، غریب بننے کا دکھاوا نہ کریں تاکہ لوگ آپ کو اپنے پاؤں تلے روند نہ دیں، اور امیر بننے کا دکھاوا نہ کریں تاکہ لوگ آپ سے حسد کریں۔ کسی کو بھی آپ سے حسد نہیں کرنا چاہیے، بس پر اسرار رہیں۔ آپ کی جیب کی حالت صرف آپ کو ہی معلوم ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے جسے آپ کو سب سے راز میں رکھنا چاہیے۔ یقین کریں آپ کے گھریلو جھگڑے، دیکھیں آپ کا گھر آپ کا قلعہ ہے، اور اگر آپ کے قلعے کی دیوار میں دراڑ ہو تو دشمن وہیں سے حملہ کرتا ہے۔ اگر آپ کا اپنے ہسبینڈ سے جھگڑا ہو، یا آپ کا اپنی وائف سے جھگڑا ہو، آپ کا اپنے بھائی سے جھگڑا ہو، آپ کا اپنی بھابھی سے جھگڑا ہے، آپ کا اپنی بہنوں سے کوئی مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ یاد رکھیں جو لوگ اپنے جھگڑے دوسرے رشتہ داروں، پڑوسیوں یا دوستوں کو بتاتے ہیں نا، وہ خود اپنے ہی گھر کو آگ لگا دیتے ہیں۔ پہلے تو ایسے لوگ آپ کی بات سنیں گے، پھر ہمدردی دکھائیں گے، پھر مزے لیں گے، اور پھر دوسروں کو بتا کر آپ پر ہی ہنسیں گے، اور سب سے بڑی بات پھر وہ آپ کی اس کمزوری کو آپ کے خلاف استعمال کریں گے۔ وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کی اپنے بہن بھائیوں سے نہیں بنتی، آپ کی اپنی ماں سے نہیں بنتی، آپ کی اپنی بھابھی سے نہیں بنتی، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے لڑائیاں گھر میں رکھیں، جھگڑے گھریلو سیاست گھر کی حد تک ہی رکھیں، باہر جا کر لوگوں کے سامنے نہ پیٹیں۔ لوگ کچھ کرنے نہیں آتے، وہ بس مزے لیتے ہیں۔ انہیں بس ایک کہانی مل جاتی ہے جسے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں۔ اپنا جھگڑا صرف ایسے گھر والوں سے شیئر کریں جو واقعی آپ کے خیر خواہ ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ کون میرا مخلص ہے اور کون صرف مزے لیتا ہے۔ دیکھیں ہر انسان کے اندر نہ کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، لیکن ان کمزوریوں کو زبان پر لانا بے وقوفی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے، مجھے نہ سننے میں مشکل ہوتی ہے، تو آپ خود اپنے دشمن کے ہاتھ میں چھری پکڑا دیتے ہیں کہ کہاں وار کرنا ہے۔ حالات، واقعات اور دوستیاں ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ ممکن ہے کہ آج جس شخص سے آپ بہت اچھی دوستی ہے آپ کی، کچھ وقت بعد وہ دشمنی میں بدل جائے، یا مستقبل میں اس کے ساتھ آپ کا رشتہ اتنا مضبوط نہ رہے جتنا آج ہے۔ پھر یہ لوگ آپ کی کمزوریوں کو آپ کے خلاف استعمال کریں گے، وہ جان بوجھ کر آپ کو تکلیف دیں گے وہاں جہاں آپ کو سب سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنی کمزوریاں چھپا کر رکھیں، خوف کو نقاب کے پیچھے رکھیں۔ دنیا کو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ لوہے کے بنے ہیں، چاہے آپ اندر سے کتنے ہی کانپ رہے ہوں یا کتنے ہی سینسیٹیو کیوں نہ ہوں۔ کبھی بھی اپنی گردن دشمن کے سامنے نہ رکھیں۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 کی طرف، ڈیجیٹل زندگی اور پاسورڈز۔ کبھی کسی کو اپنے فون کا پاسورڈ نہ بتائیں، یا اپنے سوشل میڈیا کا لاگ ان، یا اپنے بینک بیلنس، بینک اکاؤنٹ کا پن بے تکلفی میں بھی نہ بتائیں۔ یہ کوڈز، یہ پاسورڈز ہر کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہوتے۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، میری اس کے ساتھ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ میری بہن کی طرح ہے، نہیں، کبھی نہیں، کسی کو نہ بتائیں۔ رشتے ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی، جذبات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ آج کا دوست کل کا دشمن بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے پاس آپ کی ڈیجیٹل چابی ہے تو وہ آپ کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ پرائیویسی بے اعتمادی نہیں بلکہ سیکیورٹی ہے، اس لیے اپنی ڈیجیٹل زندگی کو لاک رکھیں۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 کی طرف، آپ کی رنجشیں۔ اگر آپ کو کسی سے برا لگتا ہے، اپنی فیملی میں کوئی فیمیل ہے، کوئی بری لڑکی ہے، کوئی رشتہ دار ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، آپ اس پر غصہ کرتے ہیں، یا کوئی بھی شخص جس کے ساتھ آپ کی وائبز میچ نہیں کرتی، یہ سادہ الفاظ کہ آپ کو برا لگتا ہے یہ سب کو نہ بتائیں، کیونکہ اگر آپ جگہ جگہ جا کر کہیں کہ مجھے فلاں سے نفرت ہے، مجھے اس سے برا لگتا ہے، تو آپ اپنی پرسنالٹی کو نیگیٹو بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے بات لیک ہوتی ہے نا، ایک ایک کر کے وہ بات آپ کے دشمن تک پہنچ جاتی ہے کہ آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، تو وہ خبردار ہو جاتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی نفرت کو مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیتا ہے۔ وہ دشمن کے سامنے مسکراتا ہے تاکہ دشمن الجھن میں رہے۔ اس لیے اپنی نفرت کو بھی کہانی نہ بننے دیں، اپنے دل کے پتے سب کے سامنے نہ کھولیں۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 7 کی طرف، آپ کے بڑے خواب
बड़े ख्वाबों की बात छोटे ज़हनों के सामने ना करें। अगर आप किसी आम आदमी को, किसी औरत को, किसी रिश्तेदार को ये कहें कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ या मैं अपनी हालत बदलना चाहता हूँ, तो वो आपका मज़ाक उड़ाएगा। वो आपसे मुख्तलिफ तरीकों से बात करेगा। देखो अपनी हालत, चलो अपनी हालत बदलते हैं, तुम इतना कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसी नेगेटिव बातें कहकर वो आपके यकीन को कमज़ोर कर देगा। क्योंकि ना वो आपकी तरह सोचता है और ना वो आपकी तरह मेहनत कर सकता है, ना ही वो अपने काम से मुखलिस है। वो सिर्फ़ बातें कर सकता है और सिर्फ़ बातों से वो आपको भी कमज़ोर कर देगा। क्योंकि बोलना, बात करना, बातें करना दुनिया की सबसे आसान और सबसे सस्ती चीज़ है, जो बिस्तर पर लेटे-लेटे भी हो जाती है। इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसके लिए जिस्म को हरकत नहीं देनी पड़ती। इसलिए अपने ख्वाबों की हिफाज़त खुद करें। मेहनत करते रहें, लोगों से मशवरा ना करें। सिर्फ़ उन्हें बताएँ जो आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपके काम आ सकते हैं, जो आपके लेवल के हों, जिनकी सोच बुलंद हो। बाकी लोगों को सिर्फ़ नतीजा दिखाएँ। शेर हिरन को नहीं बताता। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ, दूसरों के राज। अगर आपके किसी दोस्त ने या किसी करीबी रिश्तेदार ने आप पर एतमाद करके अपना राज बताया है, तो इस राज को राज ही रहने दें। क्योंकि अगर आप वो राज किसी और को बता देंगे तो आपको दोस्त नहीं बल्कि गद्दार कहा जाएगा। जो शख्स दूसरों के राज नहीं रख सकता, कोई उसकी इज्जत नहीं करता। लोग कहते हैं कि तुम्हारे और उस शख्स के दरमियान कोई बात नहीं रह सकती। लोग आपको ऐसी बातें बताना फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि किसी न किसी चैनल से या किसी न किसी की तवसत से उससे मालूम हो जाता है कि आपने कोई बात लीक कर दी है। और फिर फैमिली में आपकी ऐसी इमेज बन जाती है कि ये तो इधर की बातें उधर करती है। ये लोगों को राज़ एक-दूसरे को बता देती है। इसे कुछ नहीं बताना चाहिए। तो अगर आप कोई बात सुने, फ़ौरन उसे अपने दिल में दफ़न कर दें। दूसरों के राज़ लीक करने या उनके राज़ ज़ाहिर करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। मोमन का दिल कब्रिस्तान होता है। इज़्ज़त भी उसी को मिलती है जो राज़दार होता है। तो ये एक इम्तिहान है, खुद को इसमें नाकाम ना होने दें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। अगर आपने गलती से किसी की मदद कर दी, किसी गरीब को खाना खिला दिया, कोई और नेकी कर दी, तो इसे पीटने ना लगें। अगर आपने किसी को पैसे दिए या किसी और तरीके से किसी की हेल्प की और उसके साथ सेल्फी ले ली और लोगों को बता दिया, तो आपने उस नेकी को रायगा कर दिया। ये नेकी नहीं, ये दिखावा है। नफ्सियाती तौर पर भी जब कोई शख्स अपनी नेकियों का ज़िक्र करता है ना और किसी की मदद करता है, तो लोग उसे मगरूर समझते हैं और अच्छा नहीं समझते। अगर आप दाएँ हाथ से मदद करें तो बाएँ हाथ को खबर भी ना हो। ये आपकी पर्सनैलिटी में नूर और वज़न पैदा करता है, क्योंकि छुपी हुई नेकी खुली नेकी से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। और इस पॉइंट के बाद मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी बताऊँगी जिसका नंबर आखिर में आएगा। आपने एंड तक वीडियो ज़रूर देखनी है। आपकी पिछली गलतियाँ। देखें, हर इंसान गलतियाँ करता है। हम सबका एक माज़ी होता है ना, इस माज़ी को लेकर चलना बहादुरी नहीं। अगर आप लोगों को बताएँ कि मैंने माज़ी में चोरी की थी, मैंने गलत काम किया था, मैंने उस शख्स को धोखा दिया था, तो लोग आपको देखकर ये नहीं कहेंगे कि आप सुधर गए हैं। दरअसल वो उस माज़ी को आपकी पेशानी पर एक दाग बना देंगे। वो हमेशा आपको शक की नज़र से देखेंगे कि कहीं आप दोबारा वही काम ना कर दें। वो आपकी हालत को आपके माज़ी के ज़ाविये से देखेंगे। इसलिए माज़ी को दफ़न कर दें। आप वो नहीं हैं जो पहले थे। अपनी पुरानी खाल उतार दें और नई ज़िंदगी गुज़ारें। इसी तरह अगर आपने माज़ी में कोई बड़ा काम किया है, अगर आपने बहादुरी दिखाई है, तो इसकी बार-बार तारीफ़ ना करें, क्योंकि ऐसे लोगों को अक्सर शेख-ए-खोर कहा जाता है। तो अगर आप वाक़ई बहादुर थे या आपने माज़ी में बहुत मेहनत की थी, तो लोग खुद आपकी कहानियाँ लोगों को सुनाएँगे। आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काम नज़र आता है, बताना नहीं पड़ता। जब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, तो वो शोहरत बन जाती है और जब आप खुद अपनी तारीफ़ करते हैं, तो वो शोर बन जाता है। और अब सबसे अहम और बोनस पॉइंट कि आपका खुद पर शक। हम सबके अंदर ना एक शक होता है कि क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं? क्या मैं इसके काबिल हूँ या नहीं? ये सब फितरी है। लेकिन इस शक को किसी के सामने ज़ाहिर ना होने दें। चाहे आप अंदर से कितने ही डरे हुए हों, चाहे आप कितने ही उलझे हुए हों, आपको बाहर से पूरा एतमाद नज़र आना चाहिए। अगर आप लोगों को बताएँगे ना कि मुझे खुद पर यकीन नहीं है, तो लोग भी आप पर यकीन करना छोड़ देंगे। बहादुर वो है जो तूफ़ान में भी साबित कदम रहे।
آپ کا یقین لوگوں کو کانفیڈنس دیتا ہے۔ اپنا شک تنہائی میں رکھیں، لوگوں کے سامنے کھلی کتاب نہ بنیں، بلکہ ایک سیف بن جائیں جسے کوئی کھول نہ سکے۔ تو یہی تھا میرا آج کا کانٹینٹ۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی ایک بھی پوائنٹ سیکھا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی ان پوائنٹس پر عمل کر کے اپنی زندگی بہترین اور خوشحال بنا سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔